Good morning, students. Hope you're all doing well. So here we continue with our rapid revision series of carbonates compound. This video is going into the part 4. In the previous 3 videos, हमने ये सारी topics cover की है. मैं एक बार quick आपको बता दूं कि what all we have covered. We have seen the difference between organic and inorganic compounds. We have covered the various allotropes, that is diamond, graphite, fullerenes, and we have dealt with the 3 types of hybridizations with molecular diagrams sp3, sp2 and sp. And हाइड्रोकार्बन्स में हमने saturated, unsaturated हाइड्रोकार्बन्स इसके जनरल फॉर्मूलाज को देखे. उसी तरह हमने आइसोमेरिज्म क्या है ये सीखा और उसके साथ साथ हाउ टू राइट आइसोमर्स फॉर लाइक पेंटेन एंड ब्यूटेन के लिए हमने सीखा. ओके, उसी तरह होमोलॉगस सीरीज वी हैव डेल्ट विद. वी हैव सीन वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, दैट इज अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन्स, ये सब के लिए हमने फंक्शनल ग्रुप्स देखे. और आज की हमारी पर्टिकुलर टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है. आई मीन लाइक दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज द मोस्ट ऑन डिमांड टॉपिक, दैट इज IUPAC नेम्स और आल्सो कॉल्ड दी नोमेनक्लेचर. पहले हम नोमेनक्लेचर क्या चीजें समझते हैं. नोमेनक्लेचर का मतलब होता है ए स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स. दोबारा कहता हूं, ए स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स. एंड दिस नोमेनक्लेचर टर्म इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू केमिस्ट्री. नोमेनक्लेचर मैथ्स में भी होता है, नोमेनक्लेचर बायोसाइंस में भी होता है, सब में होता है. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को कैसे नाम दें. हम जो बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे. अगर हम उसको ऐसे वैसे कॉमन नेम्स देते जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर ऑल दोज नेम्स. हमको क्या चाहिए कि एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक रूल, एक कन्वेंशन चाहिए कि हम इसको कैसे नाम दें. ठीक है, सो वो नाम देने के तरीका इनको जिम्मेदारी दी गई थी, दैट इज IUPAC. IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1919 एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड टुडे एट स्विट्जरलैंड. ठीक है, आप समझ रहे हो ना भाई. देखो, केमिस्ट्री में रिसर्च थ्रू आउट वर्ल्ड चलती है, पूरे ग्लोब, अक्रॉस ऑल द कंट्रीज, चाइना, रशिया, अमेरिका, इंडिया. तो सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाने के लिए कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड केमिकल नेम्स होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मुलाज होना चाहिए, इनके एटॉमिक वेट्स, एलिमेंट्स के नए एलिमेंट जो डिस्कवर होते हैं, ये सारी रिस्पांसिबिलिटीज इनकी होती है. सो इन्होंने नोमेनक्लेचर यानी सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स फॉर द कंपाउंड्स दिए हैं. उनमें से आज हम पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम कैसे नाम देते हैं, राइट. सो ये आज हम सीखने वाले हैं. सो इसमें कुछ रूल्स हो गए. तो बिफोर आई डाइव इनटू दिस रूल्स, मैं पहले आपको बता दूं एक वेरी कॉमन चीज मैं आपको रिलेट करने की कोशिश करूंगा. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद माय फ्रेंड्स नेम. ओके, so my friend's name is Konda Shiva Kumar. ठीक है, so what do you notice here कि इस नाम में 3 parts है, isn't it? so ये जो होता है इसको हम कहते हैं मिडिल नेम. ठीक है, इसमें ये होता है फर्स्ट नेम और ये होता है लास्ट नेम. Isn't it? When you fill any form, okay, अब जो ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ फॉर्म फिल करते हो तो यू विल बी आस्क्ड टू राइट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब आपसे पूछा जाता है, राइट. सो इसमें ये जो मिडिल नेम होता है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. वी रेफर टू अ पर्सन एज शिवा. ओके, कोई भी नाम आप ले लीजिए, जॉन, माइकल स्मिथ, ऐसे कुछ भी नाम ले लीजिए, तो जो मिडिल नेम होता है हम उसको रेफर करते हैं, राइट. उसी तरह आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिसके नाम देख रहे हैं उसके अंदर भी 3 पार्ट्स हो गए. क्या हो गए? 3 पार्ट्स हो गए. वो 3 पार्ट्स क्या क्या हो गए? ओके, आई एम गोइंग टू इरेज दिस. आपको इसको याद रखना है. एक होगा वर्ड रूट. क्या होगा? एक होगा वर्ड रूट. द अदर 2 पार्ट्स विल बी प्रीफिक्स एंड सफिक्स. Isn't it? क्या होगा? वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. अब ये देखते हैं कि वर्ड रूट क्या चीज है, ये वर्ड रूट कैसे आता है. वर्ड रूट रेफर्स टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ओके, इसको अच्छे से याद रखना है. अब ये समझ में आएगा तो आपको सारी चीजें आपको समझ में आएगी. ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ पेरेंट चेन. आई विल टेल यू व्हाट इज पेरेंट चेन वेरी क्विकली. आई एम गोइंग टू टेल यू. तो इसको आप याद रखिए. नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन, C stands for carbon, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ पेरेंट चेन. ओके, मैं बताऊंगा आपको. ये देखिए, यहाँ पे यू हैव अ चेन ऑफ कार्बन एटम्स. ओके, यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके सामने है, CH3, CH, CH2, CH3. तो इसमें ये जो ब्लैक कलर में आपको जो लाइन दिख रही है ना, इसको कहा जाएगा पेरेंट चेन. क्या बोलेंगे इसको? पेरेंट चेन. ओके, तो आपको ये ब्लू कलर के जो लाइंस को जो अटैच आपको CH3 ये जो मिथाइल्स दिख रहे हैं आपको, इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इनको ब्रांचेस कहा जाएगा या सब्स्टिट्यूएंट्स कहा जाएगा. दीज आर द ब्रांचेस एंड दिस इज द पेरेंट चेन. पेरेंट चेन को प्रिंसिपल चेन भी कहा जाता है. ठीक है, सो मोस्टली यू कुड सी दैट इट इज अ स्ट्रेट चेन एंड दीज टू आर द ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द पेरेंट चेन. ठीक है, सो ये ब्लू वंस ये ब्रांचेस है और ये रेड वंस पेरेंट चेन है. फाइन. सो ये जो पेरेंट चेन है इसमें कितने कार्बन है आप बताइए? 1 2 3 4 5. ठीक है, सो वी हैव टू कंसीडर ओनली दिस कार्बन. तो इसमें 5 कार्बन है, तो इससे वर्ड रूट क्या बनेगा? इससे इसका वर्ड रूट, आई मीन लाइक इसका मॉलिक्यूलर अगर हम नाम लिखते हैं तो इसका बनेगा पेंट. क्या बनेगा? पेंट. ओके, सो पेंट रेफर्स टू द 5 कार्बन व्हिच आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली. मैंने जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाए तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको. ठीक है,
तो आपको विजिट करना पड़ेगा, वो सीखना आपको बहुत जरूरी है, तभी तो आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी ग्रीक एंड लैटिन, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस आइसोलेटेड वे में। सो ये हो गया हमारा वर्ड रूट यानी कि मिडिल नेम। फाइन, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम फर्स्ट नेम के बारे में। तो फर्स्ट नेम क्या होगा आपके केमिकल में, यहाँ पे यूजुअली ये जो फॉर्मुलाज होते हैं इसमें आपको फर्स्ट नेम में दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे हमारे पास, यानी कि हमारे प्रीफिक्स में इट कैन बी एन हैलोजन, okay, it can be an halogen or it can be an alkyl group, okay, what it can be an halogen and an alkyl group, you are all familiar with alkyl groups। तो जैसे कि आप ये CH3 देखते हो, CH3 को alkyl कहा जाता है, ये methyl है, right, you remember in the previous video we have learned hydrocarbons में कि CnH2n+1 this is the general formula of alkyl, ये alkyl का जनरल फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे मैं n को रिप्लेस करता हूँ विथ 1, so ये हो जाएगा 2 1s are 2, 2 plus 1 3, CH3, CH3 is the first alkyl, that is this is methyl, okay, what is it is methyl। if you go with the second one, that is n equal to 2, so 2 2 is 4, 4 plus 1 5, C2H5, this is ethyl, likewise it goes, ठीक है। so ये जो CH3 आपको यहाँ पे आ रहा है, ये जो ब्रांचेस आ रहे हैं ना, तो ये ब्रांचेस को हम यहाँ पे लिखेंगे एज प्रीफिक्स। हम वर्ड रूट से पहले जो प्रीफिक्स आएगा वहां पे हम अल्काइल ग्रुप, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, यू विल अंडरस्टैंड इट, जब हम रियल टाइम में कुछ लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन इंट्रो। सो ये मिथाइल इथाइल यहाँ पे आएंगे, वर्ड रूट से पहले आएगा, ठीक है, राइट। सो देन गोइंग फॉरवर्ड, in addition to these there is a possibility sometimes they can be halogens attached as well, कभी कभी यहाँ पे halogens भी attached होते हैं, ठीक है। halogens, you are all familiar with halogens। देखिए मैं आपको halogens का आइडिया होना चाहिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है। आपके पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उसको हैलोजेंस कहा जाता है, ओके। सो आई लिस्ट आउट फ्यू हैलोजेंस हियर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ओके, दीस आर फ्रॉम योर 17th ग्रुप, इनको हैलोजन कहा जाता है। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, जन यानी फॉर्मर, सॉल्ट फॉर्मर्स। These elements when they react with metals they form salts, okay, तो ये लोग salts फॉर्म करते हैं, तो इनको हैलोजन कहा जाता है। सो अब इसमें से हमको इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 3, ओके, ये 3 यू विल फाइंड देम अटैच समवेयर, जैसे कि आप यहां देखते हो Cl इज अ क्लोरीन, क्लोरीन इज अ हैलोजन। सो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब आप केमिकल कंपाउंड का नेम लिखते हो तो पहले आपको 3 पार्ट्स आएंगे, वर्ड रूट आएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स होगा। वर्ड रूट क्या देखोगे, ये जो आपकी पेरेंट चेन है, जो स्ट्रेट चेन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स आप काउंट करोगे और वर्ड रूट लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे पेंट लिखा, ठीक है। फिर जब प्रीफिक्स में आते हो तो प्रीफिक्स इज वेरी ऑप्शनल, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, कभी कंपाउंड में होता है कभी नहीं होता है। अगर है तो क्या उसमें कंसीडर किया जाएगा, हैलोजेंस और अल्काइल ग्रुप्स, वन ऑफ देम कैन बी देयर और समटाइम्स बोथ कैन बी देयर। सो हैलोजेंस देखिए, अब ये कंपाउंड में यू डोंट फाइंड एनी हैलोजेंस, यहाँ पे किसी तरह के हैलोजेंस यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन यहाँ नहीं है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो वी आर गोइंग टू राइट इट एज क्लोरो, फॉर क्लोरीन विल राइट क्लोरो, फॉर फ्लोरीन विल राइट फ्लोरो, फॉर ब्रोमीन विल राइट ब्रोमो, रिमेंबर इट, ओके, पूरा नाम नहीं लिखते, ओके। ये इनकम्प्लीट है, स्टिल वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, मैं अभी आपको जस्ट एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सो एज यू कैन सी देयर इज एन अल्काइल ग्रुप एज वेल, सो इन दिस वन अल्काइल भी है यहाँ पे, ये CH3 है, CH3 क्या होता है, मिथाइल, ठीक है, CH3 क्या होता है, मिथाइल। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिथाइल भी लिखेंगे, ठीक है। So we'll erase this, this is of no use, this was just an analogy to understand, मैं इसको रिलेट करने के लिए लिया। तो यहाँ पे आपको अल्काइल भी आएगा, तो आपका अल्काइल है मिथाइल, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा ये क्या कैसे करेक्ट करना है, मैं अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा, ओके। चलिए, हैलोजन, अल्काइल, ये आपके प्रीफिक्सेस है, ये आपका वर्ड रूट है, नंबर ऑफ कार्बन्स पे। अब आएगा सफिक्स, सफिक्स में क्या आएगा, आपको टाइप ऑफ बॉन्ड, ये अच्छे से याद रखिए, क्या आएगा सफिक्स में, टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज ये कार्बन्स के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या फिर कभी डबल बॉन्ड होता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे ANE, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। वाई ऐसे क्यों लिखना है, इसलिए लिखना है कि डबल सिंगल बॉन्ड्स आर alkanes, okay, सिंगल बॉन्ड्स क्या होते हैं, alkanes होते हैं, डबल बॉन्ड्स आर alkenes and the triple bonds are alkynes, I mean the hydrocarbons that contain single bonds are alkane, तो इसीलिए यहाँ पे एन लिखा जाएगा। अगर इनके बीच में जैसा कि आप देखते हो सिंगल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे अपन एन लिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड होता कई कार्बन के बीच में तो हम ENE, इन लिखेंगे, लास्ट 3 लेटर्स। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे पाया जाएगा तो आप आइन लिखोगे, फाइन। सो ये हो गया टाइप ऑफ बॉन्ड। और एक चीज यहाँ पे आएगी एक और, वो होगी फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा वो, फंक्शनल ग्रुप, ओके। विल सी हाउ इट कम्स, इफ यू वांट आई विल शो यू एन एग्जांपल। लेट्स से कि मैं रैंडम यहाँ पे एक एग्जांपल अटैच कर रहा हूं इसको, इस स्ट्रक्चर को। एज ऑफ नाउ मानो यहाँ पे कहीं पे हमको OH है, ठीक है, समवेयर
OH is attached here. मानो यहाँ पे कहीं पे OH attached है. OH stands for what? Alcohol. Okay? आपको थोड़े से functional groups याद है ना भाई? तो alcohol के लिए क्या होता है कि in short हम जब alcohol को यहाँ पे लिखते हैं in this suffix part, okay? What I'm trying to show is, देखो आपकी बुक में जब आप देखोगे ना तो आपको 11 पार्ट्स है टोटली. ठीक है, ये तो मेन 3 पार्ट्स हो गए. इसके अंदर सब पार्ट्स लेवल है. प्राइमरी प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, दिस सफिक्स, दैट सफिक्स. तो वो टेक्निकल फैंसी टर्म्स में हम कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे. उसको सिंपल तरीके से देखेंगे कि वर्ड रूट आना है, प्रीफिक्स आना है, सफिक्स आना है. वर्ड रूट होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम द पेरेंट चेन. याद रखो पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स ही लेना आपको. यहां से यहाँ पे भी कार्बन है, इसको काउंट नहीं करना. ओके, प्रीफिक्स में क्या होगा? अगर कोई हैलोजन है यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल है तो उसको लिखना है. और आपकी सफिक्स में क्या होगा? टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे. अगर डबल बॉन्ड होता है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन. ठीक है. एक और चीज आती है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, यानी जिस तरह यहाँ पे OH है, OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल. यू शुड रिमेंबर इट, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी वी हैव डेल्ट विद. सो अगर अल्कोहल होता है तो यहाँ पे हम जो ये सफिक्स लिखेंगे तो यहाँ पे हम अल्कोहल पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लास्ट अल्कोहल का OL ले लेंगे. ठीक है, विल जस्ट टेक द OL and we'll write OL over here. Okay, उसी तरह अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, so we'll write it as oic acid. क्या लिखेंगे हम? oic acid लिखेंगे यहाँ पे. will not write completely carboxylic acid. उसी तरह अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो आप लिखोगे यहाँ पे Al. in the suffix you will write Al, यानी one of these functional groups will be attached mostly, या कभी कभी 2 functional groups होते हैं. 2 होते हैं तो क्या करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. ठीक है, so उसी तरह कीटोन, right? So for ketone we are going to write ONE and we'll read it as own, not one. own पढ़ेंगे हम इसको. ठीक है, so you need to remember this 4 at least. आगे जो एक दो और आएंगे तो मैं आपको बता दूं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए. So these are the suffixes for the functional groups. If they occur we are supposed to write. So as in this case I have attached a functional group that is alcohol. तो alcohol के लिए क्या लिखेंगे हम? OL लिखेंगे. ठीक है, क्या लिखेंगे? OL. राइट. सो व्हाट डिड यू नोटिस, मैंने जब OL लिखा तो यहाँ पे ये जो पेंटेन में E था, ओके, पेंटेन में जो E था, आई हैव ड्रॉप दैट E एंड आई हैव रिटन OL, इजंट इट? वैसा क्यों किया जाता है कि देखिए ये भी वोवल है. ओके, ये जितने भी आई मीन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आप लिखते हो, एन, इन, आइन, दे ऑल एंड विद ए वोवल लेटर E. And when you are starting this OL for alcohol, Al for aldehyde, oic acid for carboxylic acid, so this again starts with O and A. These are again vowels. तो 2 vowels को साथ में नहीं लिखा जाता है, वो vowel को ड्रॉप कर दिया जाता है. तो आप यहाँ पे E नहीं लिखोगे, आप सिर्फ यहाँ पे OL लिखोगे. मेकिंग सेंस? ये कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, यानी नंबर्स भी आपको लिखना पड़ेगा. मैं आपको आगे बताऊंगा, नॉट ना यू बी कंफ्यूज. सो आपको बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर हमको नाम देना है IUPAC के हिसाब से तो वर्ड रूट लिखना है, सफिक्स और प्रीफिक्स लिखना है. प्रीफिक्स में बताइए क्या आएगा आपको? हैलोजेंस आएंगे और अल्काइल ग्रुप्स आएंगे. वन ऑफ देम आ भी सकता है, कभी 2 भी आ सकते हैं. और सफिक्स में क्या आएगा आपको? बोलिए. टाइप ऑफ बॉन्ड आएगा, एन, इन, आइन. ओके, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. और क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आएगा आपको. फंक्शनल ग्रुप जैसे मैंने आपको अभी बताया, अल्कोहल के लिए OL लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक लिखेंगे, एल्डिहाइड के लिए Al लिखेंगे, और बताइए कीटोन के लिए क्या लिखेंगे? ओन लिखेंगे हम. ठीक है, गॉट माय पॉइंट. सो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं. इन ऑर्डर टू राइट दिस, इसको लिखने के लिए आपको पहले 4 बेसिक रूल्स मालूम होना चाहिए. क्या मालूम होना चाहिए? 4 बेसिक रूल्स. इसको कहते हैं नंबरिंग. ओके, नंबरिंग. चलो पूरा ही लिख लेता हूं मैं. नंबरिंग कार्बन एटम्स को कैसे नंबर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए कि आप ये जिन कार्बन एटम्स को ये ब्रांचेस पाए जा रहे हो, यू हैव टू नंबर देम. आपको इनको नंबर करना पड़ेगा, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये कार्बन किसको अटैच्ड है. आई मीन लाइक ये मिथाइल कौन सा कार्बन को अटैच्ड है? 1 2 सेकंड कार्बन को अटैच्ड है. ये कहां पे अटैच्ड है? 1 2 3 4, ये 4th कार्बन को अटैच्ड है, इजंट इट? ओके, उसी तरह ये देखिए ये क्लोरीन कहां पे अटैच्ड है? इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, 1 2 सेकंड कार्बन को अटैच्ड है, राइट? और ये OH अल्कोहल कहां पे अटैच्ड है? फर्स्ट कार्बन को. ये आपके 4th, 1 2 3 4. तो आपको नंबर्स देना है. ठीक है, तो ये जो नंबर देते हैं वो तो नंबरिंग के आपको 4 रूल्स है, 4 बेसिक रूल्स ऑफ नंबरिंग. ठीक है, सो फर्स्ट रूल, okay, let me write over here. First rule is the longest chain rule. What is the first rule? Repeat after me. It is the longest chain rule. यानी आप अपनी जो पेरेंट चेन यानी कि प्रिंसिपल चेन, तो मेन चेन आप लेते हो, उसके नीचे जो आएंगे वो सब चेन्स, उसको ब्रांचेस कहा जाएगा. तो आपकी पेरेंट चेन कैसी होना चाहिए? इट शुड बी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. ओके, अब देखिए ये जो चेन हम ले रहे हैं तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है. अगर मैं ऐसे जाता हूं
इतने पे स्टॉप होता हूं 1 2 3, सो दिस इज नॉट लॉन्गेस्ट, देयर आर ओनली 3 कार्बन्स इफ आई गो दिस वे 1 2 3, अगर मैं ऐसे नंबर देता हूं, ओके 1 2 3, मेरी चेन अगर मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं तो ये ब्रांच, ये बाकी का अगर मैं ब्रांच समझ रहा हूं तो दिस इज नॉट longest one, isn't it? So what I'll do is I'll number them this way 1, okay 2 3 4 5, okay स्पेस की वजह से मैंने वहां लिखा, आप कहीं एक जगह लिख लो 1 2 3 4, so now this is the longest chain, isn't it? So समझ गया ना? तो आपकी जो चेन होनी चाहिए वो पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, कंटिन्यूअस चेन होना चाहिए, फाइन। चलिए अब आगे जाते हैं। सेकेंड रूल इज लोएस्ट नंबर रूल। क्या होना चाहिए? लोएस्ट नंबर रूल। इसके लिए मैं ये निकालता हूं, आई मीन लाइक आई विल रेज दिस बिकॉज दिस वाजंट देयर प्रीवियसली। इसको आगे हम देखते हैं। It was CH3 and this was CH2, क्योंकि टर्मिनल कार्बन्स ऑलवेज हैव CH3। टर्मिनल कार्बन्स जो होते हैं ना, टर्मिनल यानी एंड के जो कार्बन्स होते हैं हमेशा CH3 होते हैं अगर सिंगल बॉन्ड्स है, याद रखना। आई टोल्ड यू दिस प्रीवियसली एज वेल। तो अब यहाँ पे सवाल है कि लोएस्ट नंबर रूल। सपोज इफ आई नंबर फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5, सो द कार्बन, this carbon that is carrying a side chain or a branch, जिसको substituent भी कहते हैं, it should get a lowest number, उसको lowest number आना चाहिए। अगर मैं ऐसे नंबर करता हूं तो ये कार्बन जहां पे एक ब्रांच है उसको क्या नंबर आ रहा है? 4। इज इट द लोएस्ट नंबर? नहीं, इसको लोएस्ट नंबर नहीं कह सकते। अगर मैं यहां से नंबर करता हूं, सपोज आई मीन लाइक इफ आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5, सो हियर यू कुड सी दिस कार्बन हैज गॉट अ नंबर एज 2। ऐसे नंबर जाते हैं, तो अगर राइट से आते हैं तो 4 आ रहा है, तो विच इज द लोएस्ट? 2 इज द लोएस्ट, तो हम ऐसे नंबर नहीं करेंगे। समझ गया ना? लोएस्ट नंबर रूल यानी द कार्बन कैरिंग ए साइड चेन शुड गेट ए लोएस्ट नंबर। हो गया? चलिए अब हम थर्ड पे आते हैं। आपका थर्ड रूल दैट इज लोएस्ट सम रूल। ओके, मैथमेटिकली व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सम? सम मींस एडिशन। ओके, एडिशन का रूल। ये एडिशन का रूल क्या हो रहा है कि हियर यू कैन सी देयर इज मोर देन वन साइड चेन। ओके, अगर देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन नंबर फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6, बट हम लॉजिक लेते हैं। पहले तो ये देख लो, ये आपकी पेरेंट चेन है। ओके, सपोज इफ आई नंबर फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6, या फिर हम नंबर यहां से देते हैं 1 2 3 4 5 6। लेट अस डिसाइड। अभी हम डिसाइड करते हैं कि क्या पॉसिबल करेक्ट प्रोसीजर है। अगर मैं यहां से नंबर देता हूं तो ये कार्बन जिसको साइड चेन्स है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, इनका नंबर हम ऐड करेंगे, इनका पोजीशन हम ऐड करेंगे इन द पेरेंट चेन। ये देखिए यहां पे सेकंड कार्बन है तो इसको 2 ब्रांचेस अटैच्ड है, तो ट्वाइस वी आर गोइंग टू ऐड। यहां पे हम 2 2 प्लस 2 फिर सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ओके ये फिफ्थ कार्बन है जहां पे एक ब्रांच अटैच्ड है। सो ऐड करिए, ये सम हो गया आपका 9। ओके, यहां से अगर हम नंबर दे रहे हैं, यहां से अगर जाते हैं तो ये देखिए ये सेकंड कार्बन होगा जहां पे आपको एक ब्रांच आ रही है 2। आगे जाते हैं तो ये फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे 2 आपको ब्रांचेस अटैच्ड है, तो आपको ट्वाइस आपको ऐड करेंगे, इसके लिए 5 और इसके लिए 5, 5 प्लस 5 एड अप, सम कितना होगा इसका? 12, isn't it? So इसमें बताइए कि which is the smallest, I mean like lowest number कौन सा हुआ? 9 हुआ। तो 9 कब हुआ? If I are numbering from right in this case, okay? Always right से नहीं भाई, कभी लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। तो यहां से नंबर देने पर ये लोएस्ट आ रहा है, तो अब मैं यहां से नंबर ही कंसीडर करूंगा। आई विल नॉट नंबर फ्रॉम हियर। गॉट माय पॉइंट? 3 रूल्स हो गए। एक और रूल होता है जिसको कहा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या कहा जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, आई जस्ट क्विकली टेल यू व्हाट इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैं भी आपको बताता हूं। आई होप आपने इसको नोट किया, नहीं नोट किया तो इसको नोट करो और अपने यहां पे नोट करो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, अ व्हाइल अगो देयर वाज ए Cl अटैच्ड हियर, यहाँ पे एक Cl थी, तो यहाँ पे क्लोरीन है। इसका स्ट्रक्चर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली मैं पेंटेन लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब हम जब प्रीफिक्स की बात करते हैं, प्रीफिक्स में हैलोजन हो सकता है या फिर अल्काइल हो सकता है। सिंगल एक हैलोजन ही होगा, मतलब एक खाली हैलोजन आ सकता है, या कभी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, कभी 2 भी आ सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे हैलोजन भी है, अल्काइल भी है। तो ये हैलोजन क्या हो गया? क्लोरीन। क्लोरीन स्टार्ट्स विद द लेटर C। दिस इज मिथाइल M। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? C आएगा, या क्लोरीन आएगा, या फिर मिथाइल आएगा? C आएगा। तो पहले हम क्लोरीन लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरो, ये पहले आएगा, इसके बाद मिथाइल। गॉट माय पॉइंट? अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम यहाँ देख रहे हैं कि लेटर C एंड देन M। इसको हम पढ़ेंगे क्लोरो मिथाइल पेंटेन। गॉट माय पॉइंट? लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ये भी लिखना है, इसके नंबर्स भी लिखना है। ओके, यानी ये क्लोरो कौन से कार्बन को अटैच्ड है? कार्बन आपके 4th कार्बन के साथ अटैच्ड है। ओके, 1 2 3 4 4th कार्बन, तो ये 4 क्लोरो। और मिथाइल कहां पे अटैच था? सेकंड कार्बन, तो आप यहां पे लिखोगे 2 क्लोरो। ठीक है, 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, ये आपके कंपाउंड का नाम है। फाइन। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इट्स वेल एंड गुड, इफ यू हैव अंडरस्टूड नथिंग तो कोई बात नहीं,
ठीक है, बस इतना याद रख लो कि ये तीन चीजें, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। अभी हम कंपाउंड्स लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम देखते हैं बहुत रिपीट होता है ये रिपीटेडली। तो अभी जो चार रूल्स मैंने बताया इसको अच्छे से याद रखिए। लॉन्गेस्ट चेन रूल, जो पेरेंट चेन आप चूज करोगे वो कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। द अदर वन वाज द लोएस्ट नंबर रूल, जो साइड चेन आपकी होगी तो उसको लोएस्ट नंबर आना चाहिए। और लोएस्ट सम रूल, अब जब मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो दे शुड हैव अ लोएस्ट नंबर। ओके, सम जब करते हो तो उनका एडिशन लोएस्ट होना चाहिए। फाइन, उसी तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद सिंपल कंपाउंड्स, हम शुरू करते हैं। सो ऑल दीज आई एम पिकिंग अप फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इसमें जितने आज हम पूरे के पूरे कवर करने की प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। चलो हम इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, यू विल एंजॉय दिस, आप इसको एंजॉय करोगे और एक बार आपको समझ में आ गया तो यू विल यू नो यू वुड लाइक टू हैव मोर एंड मोर क्वेश्चंस टू सॉल्व ऑन योर ओन। आप इंडिपेंडेंट करना पसंद करोगे। ठीक है, चलो मैं आपसे पूछते हुए इसको कंप्लीट करूंगा। फाइन, आई होप यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियोस, इफ नॉट काइंडली वॉच इट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आप अगर केमिस्ट्री ऑप्ट कर रहे हो आपके फ्यूचर में, आई मीन लाइक आपकी 11th 12th या फिर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, आई मीन लाइक, तो वहां पे आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप ये बेसिक्स यहाँ नहीं सीखते हो तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन। सो पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट में क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन्स। ओके, सो टू डू ऑल दीज थिंग्स, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव सीन, कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर्स देना पड़ेगा। कार्बन एटम्स को आपको नंबर करना पड़ेगा, राइट। सो देयर इज टू पॉसिबिलिटी, लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है, बट अगर हम लोग को रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वी डोंट फाइंड एनी साइड चेन्स। ओके, सो आप यहाँ जहां याद रखिए, जब आपको किसी तरह का साइड चेन नहीं है, ब्रांच नहीं है, ना फंक्शनल ग्रुप है, आई मीन ना हैलोजन है, ना अल्काइल ग्रुप है, ना फंक्शनल ग्रुप है, तो आप कहीं से भी नंबर दो, चल जाएगा। आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, कहीं से भी नंबर दो। तो मैंने राइट से स्टार्ट किया। सो वर्ड रूट इज नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन है तो इसमें कितने कार्बन है, 4 है। तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या है, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, ये हो गया ब्यूट फॉर 4 कार्बन्स। चलिए अब आते हैं हम प्रीफिक्स में। अब यहाँ चेक करो, हैलोजन या अल्काइल ग्रुप, किसी तरह की हैलोजन अल्काइल ग्रुप आपको ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, नहीं है। ओके, देन आते हैं सफिक्स में। टाइप ऑफ बॉन्ड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड डू यू सी बिटवीन द कार्बन्स, ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स। तो सिंगल बॉन्ड्स के लिए हम क्या लिखेंगे, AN। ओके, ई हम रोक लेंगे कि ई लिखना है हमको, ऐसा तो यहाँ पे लिखना है, बट समटाइम्स इफ यू हैव ए फंक्शनल ग्रुप वी ड्रॉप दैट ई नहीं लिखा जाता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स अगेन स्टार्ट विद लाइक OL, अल्कोहल, AL, ओइक एसिड, तो वो दो वोवल्स होते हैं, तो ये वोवल को ड्रॉप किया जाता है। एज ऑफ वी डोंट फाइंड एनी फंक्शनल ग्रुप्स, तो अब इसका नाम हो गया ब्यूटेन, सिंपल। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ आगे जाते हैं। चलिए इसकी बारी, पहले आपको नंबर देना है, तो नंबर बोलिए आप कहां से पसंद करोगे, शुड आई गिव फ्रॉम हियर, नहीं, यहां पे आपने नोट किया क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है बिटवीन दीज टू कार्बन्स, सो यू शुड गिव प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड। आपके चेन में आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, और यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4। अंडरस्टूड, कि डबल बॉन्ड को पहला प्रायोरिटी दिया जाएगी, तो इसलिए हमने यहां से नंबर दिया। चलो अब आते हैं हम इसका नाम, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट। देन कमिंग टू द टाइप ऑफ बॉन्ड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड डू यू सी, या सिंगल भी है डबल भी है, तो क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। ओके, सिंगल बॉन्ड तो वैसे यूजुअली हो गए, आपको एक भी अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपको इन लिखना है, एल्कीन से इन, EN। ओके, आई विल यूज अदर कलर टू डिस्टिंग्विश, सो इसको हम इन लिखेंगे, EN, E पूरा ये लिख रहे हैं, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और ना तो यहाँ हैलोजन है, ना तो अल्काइल ग्रुप है। डन, चलिए अब हम मूव ऑन होते हैं, यहाँ पे ये वाला देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, सो चलो पहले हम इसको नंबर दें। सो वेयर डू यू थिंक वी शुड नंबर फ्रॉम हियर, राइट साइड और लेफ्ट साइड, क्या से नंबर देंगे, लेफ्ट साइड से देंगे। क्यों लेफ्ट साइड से देंगे, कि वी सी अ ब्रांच अटैच्ड, ओके, लोएस्ट नंबर रूल टू द ब्रांच, ये हो गया। चलो अब हम लिखते हैं पहले वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन्स, पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स है, 4। ओके, इट्स अ कोइंसिडेंस कि आपको ब्यूट ब्यूट आ रहा है, नॉट ऑलवेज ब्यूट। अभी हम कुछ कंपाउंड्स करेंगे जहां पे आपको ब्यूट के अलावा दूसरे भी होंगे। उसके बाद हम जाते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड, तो वी सी ऑल सिंगल बॉन्ड्स ओनली, सो हम इसको लिखेंगे एन। ओके, सो प्रीफिक्स में आ जाइए। प्रीफिक्स में क्या है, आपको यहाँ पे एक हैलोजन है, क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए मैंने बताया क्या लिखोगे आप, क्लोरो लिखोगे, क्या लिखोगे, क्लोरो। क्लोरो, तो क्लोरो यहाँ पे कहां पे कौन से कार्बन को अटैच्ड है, आपको उसका पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। इट इज अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन, इट इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन। ओके, सेकंड कार्बन को ये अटैच्ड था, लेकिन द पॉइंट इज कि ये नंबर अच्छे से याद रखो, ये जो आप न्यूमरल लिख रहे हो, न्यूमरल और वर्ड दोनों के बीच में देयर मस्ट बी एन हाइफन। ओके, नंबर कहीं पे भी लिखो आप, उसके बाद अगर वर्ड आ रहा है उससे पहले आ रहा है तो यू हैव टू सेग्रीगेट इट बाय हाइफन। अंडरस्टूड, चलो अब यहां आते हैं।
अब बताइए कि इसको हम कहां से नंबर करें, राइट से या फिर लेफ्ट से, कहां से करें? ओके चलो यहाँ देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे दो ब्रांचेस है तो लोएस्ट सम रूल अप्लाई होगा. ओके सपोज इफ आई नंबर फ्रॉम हियर 1 2 3 4, सो दिस ब्रांच कार्बन इज गेटिंग 2 3, सो 2 + 3 5 सम. यहाँ देखते हैं अगर यहाँ से नंबर करें, सो टू ब्रांचेस 2 + 3 5, तो टू वेज में भी सम लोएस्ट सम यानी 5 आ रहा है, तो यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन नंबर इट फ्रॉम वेर एवर यू वांट. आपको जहां से चाहिए वहां पे नंबर कर दीजिए. ठीक है चलो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया तो आई विल कंटिन्यू विद दैट. सो द टोटल नंबर ऑफ carbons were 4, so it is but, it's a coincidence. And then the type of bonds are single bonds, so ANE. Okay, coming to the prefix, we have an halogen chlorine. So but here there are two chlorines. कितने chlorines है? 2 chlorines है. तो 2 chlorines के लिए हम क्या करेंगे? डाई लिखेंगे, डाई. ओके डाई क्लोरो, डाई क्लोरो. ठीक है डाई क्लोरो लिखेंगे. ठीक है एट द सेम टाइम वेर आर दे अटैच्ड, ये कहां पे अटैच है वो लिखना जरूरी है आपको. सेकंड और थर्ड कार्बन को अटैच्ड है. आई डोंट थिंक आप उसको स्क्रीन के बाहर ये चले जा रहा है आपके लेफ्ट के, तो मैं इसको यहां पे ले लेता हूं. डाई क्लोरो ब्यूटेन, डाई क्लोरो ब्यूटेन. तो उसके नंबर्स लिख लो सेकंड एंड थर्ड. तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए 2,3, 2,3 यानी सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, एंड देयर मस्ट बी एन हाइफन बिटवीन ए नंबर एंड अ वर्ड. होप यू अंडरस्टूड इट. चलो अब मैं आपको और सारी एग्जांपल्स यानी पूरे के पूरे आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट करते हैं. तो आप एक काम करिए, जब तक मैं इसको इरेज करता हूं आप इसको पॉज करिए और इसको आप अपनी नोट्स में विदाउट सीइंग देन एंड देयर अभी ट्राई कर लेना. ठीक है सो वी मे बी नीडिंग इट एक्सीडेंटली, आई हैव इरेज्ड इट, वी आर गोइंग टू नीड दिस अगेन एंड अगेन. सो इसको हम बेटर लिख लें, हैलोजन और अल्काइल ग्रुप हमारा प्रीफिक्स होगा. चलो अब हम कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं. ओके होप यू आर एंजॉइंग इट. चलो मैं जब तक यहाँ पे लिखता हूँ आप अपनी बुक से ट्राई करो, और जब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ तो आप उसको कंपेयर करके देख लीजिए. ठीक है एनीवेज यू ऑल हैव दिस आंसर्स इन योर बुक. आपकी बुक में ये आंसर्स है लेकिन उससे कॉपी नहीं करना. यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन. आप जितना खुद लिखोगे तो आप उतने इंडिपेंडेंट होगे और एग्जाम में लिख पाओगे. अब देखिए अब ये जो हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको नए नए फंक्शनल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है आपको. ठीक है सो लेट्स गो विद सम मोर. CH3 CH2 CH2 COOH. चलो अब इनका नाम देते हैं हम, फिर उसके बाद कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स पे आते हैं. राइट चलो अभी हम पहले नंबरिंग करना है. तो व्हाट डू वी सी हियर? वी सी डबल बॉन्ड्स. तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड्स को हमको प्रायोरिटी देना है तो यहीं से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4. ओके तो पहली चीज क्या होगी कि वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन. आपकी पेरेंट चेन यही है, नो ब्रांचेस, सो नंबर ऑफ कार्बन वी सी 4, सो इट्स गोइंग